यह कहानी एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की की है जो लाहौर में रहती थी। उसकी सगाई उसके पसंद के लड़के से हो चुकी थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक जिन्न उस पर आशिक हो गया और उसकी जिंदगी पर काबू पाने लगा। लड़की का व्यवहार और सेहत बिगड़ने लगे और परिवार को यह समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इस रहस्यमय घटना का खुलासा तब होता है जब उसकी मां रात के अंधेरे में उसकी आवाजों को सुनती है और उसे एक खौफनाक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह कहानी उस लड़की के संघर्ष की है जिसमें वह एक अदृश्य ताकत से लड़ाई लड़ती है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। ये लाहौर की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की की सच्ची कहानी है जिस पर एक जिन्न आशिक हो गया था। उस लड़की की मंगनी हो चुकी थी, लेकिन जब से वो जिन्न उस पर आशिक हुआ था उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। पहले पहल तो उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आया कि उनकी लड़की यकायक बागी क्यों हो गई। हालांकि यह शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही थी। उस लड़की का चेहरा रोज बरोज पीला होता जा रहा था। उसके खूबसूरत चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी थीं और उसकी आंखों के चारों ओर काले घोरे बन गए थे। वो खोई खोई सी मदहोश सी नजर आती थी। उसकी माँ को शक हुआ कि वो बीमार है। उसने बेटी से बहुत पूछा मगर उसने कुछ नहीं बताया। माँ उसकी इस हालत की इस वजह मालूम करने के लिए उसके ऊपर नजर रखने लगी। उसने गौर किया कि वह रात होने का बेचैनी से इंतजार करती है और उसके सोने का तरीका बदल रहा है। वो लड़की पहले कमरे से बाहर घर के बाकी लोगों के साथ आंगन में सोती थी। उसे अंदर सोते पर डर लगता था, लेकिन अब वह बाहर सोने से घबराती थी और कमरे के अंदर अकेली सोती थी। उस कमरे के पीछे एक पुरानी तर्ज का स्टोर नुमा बड़ा कमरा था। एक रात जब वो लड़की कमरे में थी और बाहर मौजूद सब लोग सो रहे थे, तो उसकी माँ कमरे के दरवाजे के साथ जाकर बैठ गई और कान लगाकर अंदर के हालात का जायजा लेने लगी। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो उसे महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बदला हुआ है। कोई निहायत भारी भरकम आवाज वाला आदमी दबी दबी जुबान में बोल रहा है और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी धीमी धीमी आवाज आ रही थी। उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। वो चुपचाप दरवाजे के पास बैठी रही। वो परेशान थी कि अंदर कोई मर्द उसकी बेटी के साथ मौजूद है, लेकिन वह हैरान थी कि ये कौन हो सकता है और अंदर कैसे आ सकता है, क्योंकि कमरे और स्टोर में एक ही दरवाजा था जो कि अंदर से खुलता था और बाहर से कोई भी शख्स कमरे में नहीं आ सकता था। तो फिर यह कौन हो सकता है? उसने सोचा कि हो सकता है कोई शख्स नजर बचाकर रात को कमरे में घुस गया हो। औरत समझदार थी। उसने बेटी को जलील करने और शोर मचाने की वजह इंतजार करना बेहतर समझा और अपनी बेटी की आवारगी पर खामोशी से आंसू बहाती रही। लेकिन बाहर कोई ना निकला। सारी रात उसके कानों में एक मर्द और उसकी बेटी की आवाज गूंज रही थी। रात बीत गई मगर दरवाजा नहीं खुला। अलबत्ता सुबह के वक्त उसने महसूस किया कि किसी ने निहायत एहतियात के साथ दरवाजे की कुंडी खोल दी है और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया है। सुबह हुई तो वह औरत अंदर दाखिल हुई। उसने पूरा कमरा और स्टोर छान मारा मगर अंदर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया। उसने एक नजर अपनी बेटी पर डाली। वह अपने बिस्तर पर बेशुद्ध पड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने बेटी को हिला जुला कर उठाया तो उसने नींद में ही आंख खोली। माँ उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखकर डर गई। बेटी भर्राई हुई आवाज में बोली, जा माँ, जा सो जा और मुझे भी सोने दे। माँ उसके हालात देखकर कुछ समझी कुछ ना समझी और चुप करके बाहर निकल गई। दोपहर के वक्त वो उठी तो उसकी हालत अब नॉर्मल थी। माँ ने बड़ी राजदारी से उससे पूछा कि उसकी यह हालत ऐसा क्यों हो रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उसकी माँ ने महसूस किया कि उसकी बेटी निहायत कमजोर हो गई है। उस रोज माँ ने उसके धोने वाले कपड़े देखे तो उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने कई रातें लगातार बेटी की जासूसी की मगर हालात नॉर्मल थे। लेकिन तीसरे रोज फिर कमरे का माहौल गर्म था। उस रात उसने बेटी को बड़ी आवाज में किसी से शिकायत के लहजे में बात करते हुए सुना। वो कह रही थी कि तुम 2 रातों से कहाँ थे? तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने ये रातें कैसे गुजारी हैं? किसी ने भारी भरकम मर्दाना आवाज में कहा कि मैं बहुत दूर अपने घर वालों से मिलने चला गया था। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाया हूँ, इसे पहनकर देखो, तुम्हें कितनी सजती है। उसकी बेटी अंगूठी पकड़कर बोली, वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी आंख की तरह चमक है। इसके जवाबन वो बड़े प्यार भरे अंदाज में बोला, नहीं, यह चमक तुम्हारी खूबसूरती के आगे कम पड़ जाती है। तुम वो हीरा हो जिसकी तलाश में बरसों से भटका हूँ। उसकी बेटी दिल रुबाई अंदाज में बोली, चल झूठे, तुम जिन लोग बड़े ही झूठे, दगाबाज और बातूनी होते हो, बिल्कुल हमारे मर्दों की तरह,
औरतों को फांस लेते हो। उसके बाद उसकी बेटी और उस शख्स ने क्या कहा वो औरत सुन ना सकी। उस समय पर यह राज खुल चुका था कि वो मर्द वास्तव में एक जिन्न है जो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह एक पाकबाज औरत थी, अल्लाह और कुरान पर पूरा यकीन रखती थी। उसने जल्दी से चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ी और कमरे पर फूंक मार दी। जवाब में अंदर से वो जिन्न इस कदर अंदाज में चीखा कि पूरा कमरा उसकी दहशत से थरथरा गया और घर में सोए सभी मर्द औरतें सभी जाग गए। जिन्न ने बड़ी गाली गलौज दी और चीख कर लड़की से बोला, तेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर वह गायब हो गया और उसी समय वो लड़की दंदनाती हुई बाहर आई और अपनी माँ का गिरेबान पकड़कर चिल्लाई, तूने ये क्या किया? वो क्यों तड़पा है बताओ मुझे, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। घर के मर्दों ने फौरन लड़की को काबू में किया, मगर उसमें जिन्नात दाखिल हो चुकी थी। उसकी माँ बदहवास और खौफजदा होकर बेहोश हो चुकी थी। उसे कतई अंदाजा नहीं था कि उसके दम करने का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है। सारा राज घर वालों के सामने खुल गया। उस औरत ने जिन्न और बेटी के ताल्लुकात के बारे में किसी को नहीं बताया, अलबत्ता यह जरूर कहा कि वह उसे नुकसान पहुंचा रहा है। पूरा घर मोहल्ले मौलवी साहब और पीर और फकीरों की तरफ भागा। इस दौरान रोजाना घर में आयत करीमा पढ़ाया जाने लगा। इसका फायदा यह हुआ कि जितने दिन आयत करीमा पढ़ाया गया वह जिन्न दोबारा नहीं आया, मगर उनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो कुछ ही दिनों में सूख कर कांटा हो गई थी। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसके लिए चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और ऊपर से आमिल और पीर फकीरों ने उसे तावीज पिला पिला कर पागल कर दिया। फिर एक दिन उसकी माँ लाहौर के एक बहुत बड़े और मशहूर आमिल के पास गई और उसे सारी दास्तां सुनाई। और फिर अगले दिन उस आमिल के कहने पर अपनी बेटी को साथ लेकर गई। उस लड़की की हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। उस आमिल ने लड़की से सवाल जवाब किए तो वह कहने लगी, आप जो मर्जी कर ले, मैं उससे ताल्लुक खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। हम दोनों ने शादी कर ली है। यह कहकर बेकरारी से उठकर खड़ी हो गई। उसकी माँ परेशान होकर उस आमिल का मुंह ताकने लगी। आमिल ने उस लड़की को समझाया कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए मेरी बात जल्द समझ जाओगी। इधर आराम से बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। वो लड़की बेदिली से बैठ गई। इस दौरान उस आमिल ने एक अमल पढ़कर उसके चारों तरफ घेरा बना दिया। कहा कि तुम इस दायरे के बाहर नहीं निकलोगी। फिर आमिल ने उस लड़की को समझाया कि तुम कहती हो कि तुमने उस हरामजादे जिन्न से शादी कर ली है, अब तुम दोनों रातों को एक दूसरे से मिलते हो, मगर मेरी बात याद रखो, इस्लाम में किसी औरत को किसी जिन्न के साथ शादी करने की इजाजत नहीं है। तुम गुनाह कर रही हो, वो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। वो शैतान है, शैतान। वो आग से बना है और तुम मिट्टी से। तुम कभी गर्म कोयले को कागज पर रख कर देखो, उसे धीरे धीरे जला डालेगा और यही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है। वो लड़की सटपटा कर बोली, नहीं वो आग नहीं है। उस आमिल ने कहा कि नहीं मेरी बच्ची, वह आग है, मगर तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है। मगर लड़की ने उस आमिल की बात नहीं मानी और अपनी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी को सहलाने लगी। अंगूठी पर नजर पड़ते ही वह आमिल चौंका और उसने उसकी माँ से पूछा, क्या यह अंगूठी उसके मंगेतर ने दी है? माँ के बोलने से पहले वह लड़की बोली, वह गरीब मुझे चांदी की अंगूठी तो लेकर दे नहीं सकता, तो भला यह हीरे की अंगूठी कहाँ से खरीद पाता? यह तो मेरी जान ने दी है। वह आमिल समझ गया कि उस जिन्न ने लड़की को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ है। उस आमिल ने कहा कि क्या मैं ये अंगूठी देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह असली हीरे की नहीं है। वह आमिल अंगूठी के जरिए उस जिन्न तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि जिन्नात की ये कमजोरी होती है कि जब वह कोई चीज किसी इंसान को तोहफे में देते हैं तो उसमें उसकी मनूस खुशबू शामिल हो जाती है। इस तरह उन्हें यह एहसास रहता है कि वह अपने महबूब के साथ साथ रहते हैं। उस आमिल ने बड़ी मुश्किल से उस अंगूठी को लड़की से हासिल किया और उस पर दम करके अपने पास रख लिया। वो लड़की सटपटाई और गोल घेरे से निकलकर अंगूठी लेने के लिए उस आमिल पर झपटी, मगर आमिल ने उसे वापस घेरे में बंद कर दिया और फिर धूनी सुलगाकर पानी दम करके उस पर छींटे मारे। और उसके बाद आमिल ने उस लड़की को ज्यादा मोहलत नहीं दी और उसने अंगूठी को सुलगती हुई धूनी के अंदर फेंक दिया। तो कुछ ही देर के बाद वो जिन्न आग बबूला होकर हाजिर हो गया। लड़की की हालत बिगड़ गई। उसका पीला चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें खून उगलने लगी। उसकी आंखों में जिन्न का असली चेहरा नजर आने लगा। उस आमिल ने उस जिन्न से उसका नाम पूछना चाहा तो वो जख्मी दरिंदे की तरह दहाड़ कर बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा। फिर आमिल ने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? इस पर वो आमिल को धमकी देकर बोला, मैं जहां भी रहता हूँ
तुम्हें इससे क्या, और याद रखो अगर तुमने कोई अमल पढ़ा तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा और तुम्हें भी, और साथ में इस बुढ़िया को भी मार डालूंगा। लड़की की माँ सहम कर दीवार से लग गई। वो आमिल दम सुप्पी पानी छिड़क कर जिन्न से बोला, बस एक मौका दे रहा हूँ, लड़की की जान छोड़ दो और चले जाओ। मैं जान गया हूँ कि तुम लाहौर के रहने वाले नहीं हो। तुम्हारा रंग और बदबू इस बात को जाहिर करती है कि तुम्हारा ताल्लुक लाहौर से नहीं है। मैं लाहौर के जिन्नात को भी पहचान लेता हूँ। जवाब में वो जिन्न आमिल को घूरने लगा। आमिल ने उस जिन्न को ज्यादा मौका नहीं दिया और उस पर घेरा तंग करने के लिए वजीफा पढ़ने लगा और जिन्नात को काबू करने वाला अमल पढ़कर उसे घेरे के अंदर कैद कर लिया। वह बहुत चिल्लाया, धमकियां देता रहा, अकड़ दिखाता रहा, लेकिन उस आमिल ने उसे बेबस कर दिया। वो एक सर्कस जिन्न होने के बावजूद जल्द ही काबू में आ गया। उस जिन्न की उम्र अभी सिर्फ 60 साल की ही थी और वो ताजा ताजा बली हुआ था, इसलिए वो उस आमिल के आगे ज्यादा देर तक न ठहर सका। आमिल ने उस जिन्न को लड़की के अंदर से बाहर निकाला और धूनी तेज करके उसे धुएं के अंदर कैद कर दिया। अब वह अपनी असली शक्ल में मुर्दा छिपकली की तरह धुएं में बैठा हुआ था। वो औरत उस जिन्न की सिर्फ आवाज सुन सकती थी, उसे देख नहीं सकती थी। वह लड़की बेहोश होकर घेरे के अंदर ही गिर गई। उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ी तो उस आमिल ने उसे रोक दिया और उसके बाद वो पूरे जोश के साथ उस जिन्न से मुखातिब हुआ। हाँ, अब बताओ कि तुम कौन हो? वो जिन्न हाथ जोड़कर बोला, आपको यीशु मसीह का वास्ता, आपको अपने रसूल का वास्ता, मुझे छोड़ दो। उस आमिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम बदकिरदार और काफिर हो। तुमने एक मुसलमान लड़की को तबाह किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जिन्न कहने लगा कि मैं एक ईसाई हूँ और दूर से आया हूँ। यहाँ मैं गोरा कब्रिस्तान में अपने रिश्तेदार से मिलने आया था। वो कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। एक दिन मैंने इस लड़की को इसके मंगेतर के साथ बागे जिन्ना की पहाड़ी पर देखा। ये दोनों दुनिया वालों से छुपकर एक दूसरे के साथ इश्क लड़ा रहे थे। तब मैं इस लड़की पर बैठ गया। मुझे इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया भी था कि इस लड़की को खराब मत करो, लेकिन मैं बहक गया। आमिल ने उस काफिर जिन्न को पकड़कर एक दमशुदा कील उसकी पीठ में ठोक दी। वो जिन्न एक दहशतनाक चीख मारकर बोला, हाय मैं मर गया, तुमने मुझे खत्म कर दिया। फिर उस आमिल ने धूनी को तेज किया और उस जिन्न का काम तमाम कर दिया। उसके बाद तकरीबन आधा घंटे तक अपने अमलियात में मारूफ रहने के बाद उस लड़की को होश में ले आया और उसे दमशुदा पानी और तावीज दिया। उस आमिल ने उसकी माँ को समझाया कि इसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, इसका खून साफ करना पड़ेगा, इसका रूहानी इलाज किया जाएगा। वो उस आमिल की बात समझ गई और तकरीबन 3 माह के इलाज के बाद वो मुर्दा चेहरे वाली लड़की पहले की तरह दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी भी हो गई और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।